दूर से देखा तो लड्डू पड़े थे, पास जाकर देखा तो कोस्टा रिका के जायंट बॉल्स खड़े थे। दोस्तों, इमेजिन करो कि आप एक जंगल में सफारी के लिए जा रहे हो और अचानक आपको बहुत बड़े गोल पत्थर नजर आए। आपको भले ही ये साइट बहुत शॉकिंग लगे, लेकिन आपके साथ चल रहे गाइड के लिए ये एक बहुत ही नॉर्मल बात हो, क्योंकि वो इसे रोज देखता होगा। लेकिन जब आप इसके बारे में उससे पूछते हो तो वो इस मिस्ट्री को बिल्कुल भी नहीं जानता। इन जायंट्स को एलियंस ने बनाया है, ऐसा कहकर आपको तसल्ली दे देता है। लेकिन फिकर नॉट, हम इस वीडियो में जरूर पता लगाएंगे कि इन बॉल्स की मिस्ट्री क्या है, इन्हें किसने बनाया था और आखिर इतने बड़े बॉल के साथ कौन खेलता था। जस्ट किडिंग। कोस्टा रिका देश के जंगलों में पाए जाने वाले ये लास बोलास यानी कि गोल पत्थर, जो कि एक बॉल की तरह नजर आते हैं और करीब 1500 साल पुराने हैं। रिसर्च में मालूम हुआ कि ये इंसानों के हाथ से बनाए गए गोल पत्थर हैं। लगभग 300 के करीब ऐसे स्फेरिकल स्टोन्स कोस्टा रिका के साउथ में हर तरफ फैले हुए हैं। पहले तो इनके सिर्फ ऊपरी हिस्से नजर आए, लेकिन जब इन्हें जमीन से बाहर खोद के निकाला गया तो एक किंग साइज बेयर जितने बड़े पत्थर निकले, जिनका आकार एग्जैक्ट गोल तो नहीं पर 96% तक स्फेरिकल है। लेकिन उस प्राचीन दौर में बिना किसी मशीनरीज के इन पत्थरों को इस कदर गोल किसने, कैसे और आखिर क्यों बनाया था? क्या वो इसमें कुछ छुपा कर रखते थे या फिर किसी खास मकसद से इन्हें तराशा गया था? चलिए देखते हैं। दोस्तों, अगर साइज की बात करें तो ये पत्थर 1 इंच से लेकर 7 फीट के डायमीटर तक बड़े हैं, यानी कि एक इंसान से भी बड़े देखे गए हैं, जो कुछ ग्राम से लेकर 15 टन तक वजनी है। साइंटिस्ट ने इन पत्थरों को करीब 1500 साल पुराना बताया, यानी कि इन्हें 600 सी में तराशा गया था। इन पत्थरों को अपनी जगह से कई बार हटाया गया है, इसीलिए इनकी एग्जैक्ट एज बताना साइंटिस्ट के लिए थोड़ा मुश्किल था। तो हो सकता है ये 1500 साल से भी पुराने हो। लेकिन सबसे पहले इन्हें किसने देखा था? जब साल 1939 में एक बनाना कंपनी ने इस लैंड को खरीदा और यहाँ प्लांटेशन के लिए जंगल को काटने और साफ करने लगे, तभी ये स्टोन्स नजर आए। कुछ स्टोन्स बुलडोजर से डैमेज हो गए थे और कुछ वर्कर्स ने तोड़े थे, ये सोच करके इसमें शायद कोई प्राचीन खजाना निकल आए। लेकिन फिर कंपनी के ओनर ने इन्हें डैमेज करने से रोक दिया और ओनर की बेटी ने सबसे पहले इस पर स्टडी करके लीडिंग अमेरिकन आर्कियोलॉजिकल जर्नल में एक आर्टिकल पब्लिश किया और दुनिया का अटेंशन इस खोज की तरफ डाला। फिर क्या था, पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट इस पर रिसर्च करने लगे और जल्द ही मालूम पड़ गया कि ये पत्थर इंसानों ने अपने हाथों से तराशे हैं। आर्कियोलॉजिस्ट की बहुत सी इंटरेस्टिंग थियरीज सामने आई कि ये बॉल्स आखिर किस मकसद से बनाए गए थे, जिसे हम आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले आखिर ये गोल्ड पत्थर किस चीज से बनाए गए हैं? इन गोल्ड पत्थरों में कुछ बहुत ही स्मूथ है और वही कुछ की सरफेस रफ है। जब इन स्टोन बॉल्स की फर्दर रिसर्च की गई तो मालूम पड़ा कि कुछ स्टोन बॉल्स लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर से बने थे और वही कुछ बेसाल्ट रॉक से यानी कि वोल्केनिक लावा के ठंडे होने पर बनने वाली चट्टान को तराश कर बनाए गए थे। उनमें ऐसे भी पत्थर थे जो कि अनफिनिश्ड यानी कि अधूरे छोड़े गए थे, जिनकी फिनिशिंग और पॉलिशिंग करना बाकी रह गया था। कुछ थियरीज में यह भी कहा गया है कि ये बॉल स्टोन्स नदी से निकाले गए थे और फिर तराशे गए थे, जबकि यहाँ के कुछ लोकल्स का मानना है कि ये परफेक्ट स्फीयर और किसी ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनाए थे। आखिर इन पत्थरों को बनाने वाली कौन सी सिविलाइजेशन थी और इन्हें बनाने का मकसद क्या था? जबकि एक थ्योरी ये कहती है कि ये एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी के लिए बनाए गए थे। ये छोटे बड़े हर साइज के गोल पत्थर तारे और प्लैनेट्स के मॉडल्स थे, जिन्हें रोल करके इनकी जगह बदलकर ये लोग तारों को स्टडी करते थे। एक थ्योरी का ये भी कहना है कि ये बॉल्स बाउंड्रीज की तरह इस्तेमाल किए जाते थे, जो एक ट्राइब को दूसरे ट्राइब के एरिया में आने से रोकती थी। वहीं आसपास के लोकल्स का कहना है कि ये बॉल्स उस ट्राइब के देवता थे, जो तूफान और दूसरी कुदरती आफतों से उन्हें बचाते थे। ये एक तरह का धार्मिक विश्वास था, जिसके चलते दिकी सिविलाइजेशन के लोग इतनी मेहनत करके ऐसे गोल पत्थर बनाते थे। दोस्तों, आज तक किसी साइंटिस्ट ने कोस्टा रिका स्टोन स्फीयर का एक्चुअल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। इन्हें बनाने का असली मकसद सिर्फ थियरीज के बेसिस पर ही समझाया गया है, यानी कि हम भी हमारा दिमाग लगा सकते हैं कि आखिर ऐसे गोल गोल पत्थर क्यों बनाए गए होंगे।
आपको क्या लगता है? भले ही कोस्टा रिका बॉल्स का कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस देश की शोभा बढ़ाए हुए हैं। ये स्टोन्स पूरे देश में जगह जगह रखे हुए हैं। इनमें से 6 तो कोस्टा रिका के नेशनल म्यूजियम में है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बॉल स्टोन्स अकेले ऐसे पत्थर नहीं हैं जो गोल है। पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे गोल पत्थर मिले हैं जो मिस्टीरियस है। जैसे कि 10-15 साल पहले नॉर्थ एशिया में कोल माइंस में खुदाई के दौरान वर्कर्स को 3 फीट डायमीटर वाले स्टोन बॉल्स मिले जो कि काफी स्मूथ और राउंड थे। किसी ने इन्हें दूसरे प्लैनेट के पत्थर बताया, तो किसी ने डायनासोर के अंडे। लेकिन रिसर्च के बाद साइंटिस्ट ने बताया कि ये स्टोन बॉल्स जमीन के अंदर पानी के प्रेशर और उसमें पाए जाने वाले मिनरल्स के जमा होने की वजह से बनते हैं, जिन्हें बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं। लेकिन इस तरह बनने वाले स्टोन स्फीयर साइज में छोटे होते हैं, जबकि इस माइन से मिले पत्थर काफी बड़े थे। यही नहीं दोस्तों, एक बस के जितना चौड़ा स्टोन बॉल बोस्निया के विसोको वैली में भी मिला था, जिसे सबसे पहले इंडियाना जोन्स ने देखा था। उनका कहना है ये किसी लॉस्ट सिविलाइजेशन के लोगों ने बनाया था, जो कि 1000 साल पहले वहां रहा करती थी। इस पत्थर का कलर रेड है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग उस पत्थर पर आयरन की लेयर है और ये एक नेचुरल फिनोमेनन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वेस्टर्न अमेरिका के उटाह और एरिजोना स्टेट्स में मार्बल्स पाए गए थे, जिन्हें मोकी मार्बल्स कहा जाता है। ये बिल्कुल बोस्नियन स्टोन की तरह ही लगते हैं देखने में, लेकिन साइज में उससे बहुत ज्यादा छोटे हैं, किसी टॉय मार्बल्स की तरह। साइंटिस्ट के हिसाब से ये कंचों की तरह दिखने वाले पत्थर अंडरग्राउंड वाटर, मिनरल्स और सैंड की वजह से तैयार हुए हैं। वही लोकल्स का कहना है कि ये प्राचीन वासियों को बुरी शक्तियां और आफतों से बचाते थे, यानी कि उनका गुड लक चार्म थे। यही नहीं, साउथ अफ्रीका के माइनर्स ने भी ऐसे ही गोलाकार पत्थर माइन से निकाले थे, जो वॉल्केनो के लावा से 3 बिलियन साल पहले तैयार हुए थे। दोस्तों, इंसान के हाथों से बने 700 के करीब कॉन्क्रीशंस साइंटिस्ट को सेंटोरिनी आइलैंड पर मिले, जो कि गोल्फ बॉल से थोड़े छोटे साइज के थे, जो करीब 4500 साल पुराने थे। जब इनके साइज और कलर्स पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये शायद दुनिया का सबसे पुराना बोर्ड गेम था, और साइंटिस्ट अब इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं कि इस गेम के रूल्स आखिर थे क्या। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। बाय फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।